हेलो एवरीवन, आई एम सनी अग्रवाल। आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, उसकी वीडियो क्लासेस जो है हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए उसका इंट्रोडक्शन पहले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, उसका पेपर आपको किस तरह से अटेंड करना है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये आपका जो फर्स्ट पेपर है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसका पार्ट बी है। पार्ट ए रिलेवेंट टू इकोनॉमिक्स जो 50 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स का ही आपका सेकंड पार्ट होगा। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो आपके पेपर के दो पार्ट होते हैं, ए और बी। ए पार्ट जो रहता है वो एमसीक्यू से रिलेवेंट होता है। एमसीक्यूज मीन्स जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू फॉल्स, इस टाइप के जो आंसर होते हैं उनको हम एमसीक्यूज की कैटेगरीज में डालते हैं। और बी पार्ट जो है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। थ्योरी क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, उससे रिलेवेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके कुल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। ए सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ईच 1 मार्क्स। ठीक है, पार्ट बी 5 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच 1। एंड थर्ड जो सी पार्ट है वो आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, जिसमें भी आपको कुल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक नंबर के। पैटर्न में पेपर का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है वो इस तरह का होगा। ठीक है, फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिसंबर 18 का जो पेपर है वो सैंपल के लिए मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिया है। पार्ट ए जो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेवेंट है। ठीक है, पार्ट बी की हम बात करेंगे अभी। तो पार्ट बी के अंदर भी सेम इसी तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव, यानी 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का आंसर जो करेक्ट है वो देना है। ये मैं पहले बता दूं आपको, नॉर्मली हम देखते हैं जब एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं तो उसको नॉर्मली ओएमआर शीट के ऊपर सॉल्व किया जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनको। लेकिन आईसीडब्ल्यू फाउंडेशन के अंदर या सीएमए फाउंडेशन के अंदर जो हमारा आंसर लिखने का तरीका होता है, वो आंसर शीट, जो सब्जेक्टिव आंसर शीट मिलती है, हमें सारे आंसर, चाहे वो पार्ट ए के हो चाहे पार्ट बी के हो, उसी के अंदर सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे? तो अब इसका आंसर जो है F.W. टेलर। तो हमें जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा F.W. टेलर इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद में जो सेक्शन का पार्ट बी है वो देखिए, पार्ट बी के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स के अंदर जैसे आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 लाइनें दे रखी है और उसका अल्टरनेटिव में दे रखा है। आपको ये बताना है कि कौन सी बात या कौन से रूल्स जो हैं वो किसने बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जो नंबर डले हुए हैं, उसके अंदर कोई कंसेप्ट का नाम या किसी थ्योरी का नाम या किसी सेक्शन का नाम या कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के द्वारा कही गई है, और सामने कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट के नाम, मैनेजमेंट गुरु के नाम दे रखे हैं, जिसमें से हमें वो छांटना है। जैसे फर्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो कंसेप्ट है वो किसका निकाला हुआ है? तो वो था हेनरी फेयोल का। तो जब हम इसको आंसर लिखेंगे तो यूनिटी ऑफ कमांड, उसके सामने पॉइंट बी हेनरी फेयोल, इस तरह से करके इसका आंसर लिखना है। पार्ट सी के अंदर ट्रू एंड फॉल्स का आपको आंसर देना होता है। इसके अंदर थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि हम ट्रू एंड फॉल्स के साथ में जो है अगर उसका रीज़न भी लिखें, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कर रहे हैं,
तो जब ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट रीज़न अगर उसका होता है तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर भी और हमारे खुद के कॉन्फिडेंस पे भी। हमारे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जैसे पार्ट बी में आप आएंगे और वहाँ पे आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा, मार्किंग परसेंटेज भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो ट्रू एंड फॉल्स लिख रहे हैं वो ट्रू और फॉल्स के साथ में आपको उसका रीज़न भी पता होना चाहिए और आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में हम आगे पार्ट बी में जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 मार्क्स से होते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन वहाँ देखेंगे पेपर में तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कई बार कम ज़्यादा भी होता है, नॉर्मली ये 6 क्वेश्चन ही रहेंगे मैनेजमेंट के अंदर। तो उसमें से 4 जो हैं आपको सॉल्व करने होते हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ईच क्वेश्चन 5 नंबर का ये होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आपके सिलेबस की। देखिए मैनेजमेंट का जो सिलेबस रहेगा, 4 जो है चैप्टर आपके मॉड्यूल के हिसाब से। देखिए ये 4 चैप्टर आपके मॉड्यूल के हिसाब से है। अगर प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो इसके अंदर 4 चैप्टर नहीं, पूरा मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड हो जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो कुछ बुक्स आप लेंगे या रेफरेंस बुक्स आप लेंगे तो उसके अंदर 3 से 4 चैप्टर के अंदर ये आपको फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है बेसिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हमें पढ़ना है मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों है, मैनेजमेंट की क्या क्या ज़रूरत है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्ट हैं, क्या प्रोसेस है इसका, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी वर्क क्या है, सेकेंडरी वर्क क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। फिर हमें देखना है कि क्या हम मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट या प्रोफेशन के रूप में देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल जो आपने 12th में भी पढ़े होंगे वही आपको यहाँ पे वापस से रिपीट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हाई रहता है तो आपको एक एक कंसेप्ट को ढंग से पढ़ते हुए आगे काम करना चाहिए। सेकंड जो चैप्टर है वो है मैनेजमेंट कंसेप्ट के बारे में, जिसमें कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, थर्ड है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। देखिए जब तक लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होगी या हम अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि लीडरशिप एंड मोटिवेशन को समझना। तो इसके अंदर हम देखेंगे लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्यों है, लीडरशिप के फीचर्स क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी हमें इसमें देखना है। मोटिवेशंस के अंदर हमें मोटिवेशंस क्या होता है, डेफिनेशंस ऑब्वियसली हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर डेफिनेशंस पूछी जाएगी, तो इसलिए वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा टेक्निक्स, 2 टेक्निक्स नॉर्मली होती है, आपने पढ़ा भी होगा, फाइनेंशियल टेक्निक्स एंड नॉन फाइनेंशियल, और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है मास्लो की थ्योरी, उसके अलावा हर्ट्जबर्ग है, XYZ थ्योरी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमें पढ़नी है। इसके बाद में जो 4th चैप्टर है या 4th यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं वो है रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। देखिए प्लानिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन प्लानिंग जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है, जब तक हम फाइनल डिसीजन पे ना पहुँचे,
तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि भी किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम डिसीज़न कैसे लेंगे, हम काम करवाएंगे कैसे, सोचना एक अलग बात है, और फाइनल ऑप्शन जो उसमें से सिलेक्ट करना है अल्टरनेटिव्स के अंदर, वो एक डिफरेंट टास्क है। ठीक है, तो डिसीज़न किस तरह से लिया जाता है, किस किस तरह के डिसीज़न होंगे, प्रोसेस उसका क्या होगा, एंड टेक्निक्स क्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।